नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। आप आज हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कर्ता। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कर्ता के डेफिनेशन को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि कौन कर्ता बन सकता है, कर्ता का पावर क्या है, क्या कर्ता प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है, मतलब बेच सकता है, और लास्ट में हम लोग लैंडमार्क केसेस और उसके जजमेंट्स को देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। और जिस जॉइंट हिंदू फैमिली में ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, उनका एक बच्चा है सन, और उनकी एक बेटी है डॉटर। अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी डिसीजन लेना होगा, मान लो इस हिंदू फैमिली को किसी को कार्ड भेजना है, शादी का इनविटेशन कार्ड भेजना है, तो सबका नाम नहीं होगा, उसमें एक ऐसे पर्सन का नाम होगा जो कि इस पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता हो। एक ऐसे पर्सन का नाम होगा जो इस पूरे फैमिली के लिए डिसीज़न लेता हो। एक ऐसे पर्सन का नाम होगा जो इस पूरे फैमिली को मैनेज करता हो। तो वो जो फैमिली है, ऐसा माना जाता है कि वो सीनियर मोस्ट को पार्टनर है। को पार्टनर क्या होता है, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। को पार्टनर और जॉइंट हिंदू फैमिली का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो सीनियर मोस्ट को पार्टनर यहाँ पे हैं ग्रैंडफादर। तो ये वो व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो डिसीज़न लेंगे। यही वो व्यक्ति हैं जो फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं को बोला जाता है कर्ता ऑफ द फैमिली। अब ये जो करता है, ये रिलीजियस काम भी जो होता है, जैसे पिंडदान वगैरह हो गया, या फिर फैमिली में किसी का शादी हो गया, ये सब इनकी ही जिम्मेदारी होती है। यही सारा फैमिली को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने पास ही रखते हैं। अब मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, और उस जॉइंट हिंदू फैमिली का जो सबसे हेड को पार्टनर होगा, सबसे एजेड को पार्टनर होगा, वो एजेड को पार्टनर ही बनेगा कर्ता। अब ये कर्ता जो है, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। मान लेते हैं ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आधे में होता है एग्रीकल्चर, मान लेते हैं आधे में क्या होता है एग्रीकल्चर, और आधे में मान लेते हैं ये रेंट उठाते हैं, ठीक है। ये इनकी जॉइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे इस पूरे प्रॉपर्टी को, एग्रीकल्चर को मैनेज करने का काम इस कर्ता का, जो पैसे आएंगे उस पैसे को फैमिली के मेंटेनेंस पे खर्च करने का काम कर्ता का है। ये यहाँ से रेंट लेने का काम, रेंट वसूलने का काम, और सारा बिजनेस अफेयर्स डील करने का काम, बिजनेस के लिए डिसीजन लेने का काम कर्ता का है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति रेंट नहीं दिया, सपोज़ कोई व्यक्ति पर्सन P1 है जिन्होंने रेंट नहीं दिया, तो पर्सन P1 से हो जाएगा केस। क्या हो जाएगा? केस। ये सूट फाइल कर देंगे। तो यहाँ लीगल मैटर में भी जो केस लड़ने का काम है, लिटिगेशन का जो काम होगा, लिटिगेशन में जो साइन होगा, सब इनका होगा। किनका होगा? कर्ता का होगा। और मान लेते हैं कि इनको एग्रीकल्चर और रेंट से आ रहे हैं पैसे। क्या आ रहे हैं? पैसे। अब ये पैसे ये चाहे तो फैमिली के वेलफेयर में खर्च कर सकते हैं। कैसे खर्च कर सकते हैं? या तो एक नया घर बना लें, बच्चों के एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, या फिर चाहें तो जो अनमैरिड सन और डॉटर है उसकी शादी करवा सकते हैं। तो ये सब कर्ता के हाथ का काम है, ठीक है। तो कर्ता का पोजीशन कैसा है? तो लॉ बोलता है कर्ता का पोजीशन है सुई जेनरस। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है यूनिक पोजीशन है भाई। यूनिक पोजीशन का मतलब है कि इनको एक तरह का कर्ता का मतलब फैमिली का मैनेजर भी बनाया गया है, फैमिली को ये रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। इनको इनका कोई सैलरी नहीं मिलता, कुछ इनको कुछ नहीं मिलता, बट एक पावर है रिप्रेजेंट करने का, मैनेजर बनने का। और दूसरा ये फैमिली का वेलफेयर भी करते हैं। ही ऑल्सो एक्ट एज अ गार्जियन की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ये कर्ता का पोजीशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हु कैन बिकम कर्ता। सबसे पहले देखें, ये जो जॉइंट फैमिली है जिसमें ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, सन और डॉटर है, इसमें जो सबसे कॉमन मेल एंसेस्टर होता है, सबसे ओल्ड एज का को पार्टनर, वो है ग्रैंडफादर। तो ये सबसे पहले तो ग्रैंडफादर को प्रेफरेंस मिलेगा कर्ता बनने का, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर बनता है कर्ता। अब सपोज़ ग्रैंडफादर चल बसे, तो सीनियर मोस्ट अब कौन बचे? फादर। तो अभी फादर बनेंगे कर्ता। अभी मान लेते हैं फादर भी चल बसे, तो फादर की जो वाइफ होगी, फादर्स वाइफ, अब ये सीनियर मोस्ट है, तो फिर ये बनेगी को-पार्टनर, ये बनेगी कर्ता। पहले क्या होता था? 2005 के पहले, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2005 के पहले बस और बस सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को पार्टनर बन सकते थे। सीनियर मेल मेंबर को पार्टनर बन सकते थे। पर 2005 के बाद क्या हुआ? 2005 के बाद मेल सीनियर अगर है तो वो को पार्टनर बन जाएगा। अगर कोई फीमेल है,
और वो सीनियर है तो वो भी को पार्टनर बन जाएगी। डॉटर के बारे में बात करते हैं, वही मैंने आपको बताया कि 2005 का अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में डॉटर भी को पार्टनर बन गई, इनको भी अब इक्वल राइट मिल गया। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डॉटर है क्या वो सीनियर मोस्ट है। अगर हाँ है देन सी कैन बिकम अ कर्ता, अदरवाइज सी कैन नॉट। सपोज एक फैमिली है जिसमें फादर है, सन जिसकी एज 25 साल है, दूसरा सन जिसकी एज 28 साल है, डॉटर जिसकी एज मान लेते हैं 33 है। देन हु इज़ द सीनियर मोस्ट? आप देखें डॉटर जो है ये सीनियर मोस्ट है। अगर ये सीनियर मोस्ट हैं तो इस फैमिली की कर्ता लीगली कौन बनेंगी? ये डॉटर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, क्या एक फैमिली में दो कर्ता हो सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक फैमिली में एक ही हेड होगा, एक ही मैनेजर होगा एंड दैट मैनेजर इज़ द कर्ता। तो एक फैमिली में एक ही कर्ता होगा, दूसरा कर्ता नहीं हो सकता। दो कर्ता होगा तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कर्ता होगा। मैनेजर, फैमिली के मैनेजर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या जूनियर मेंबर कर्ता हो सकता है? तो अगर सीनियर मेंबर अवेलेबल है, तो सीनियर मेंबर ही कर्ता बनेगा। बट सपोज सीनियर मेंबर अवेलेबल नहीं है तो जूनियर कैन एक्ट एज अ कर्ता। अब सीनियर मेंबर अवेलेबल कैसे नहीं रह सकता है? सपोज़ ये कहीं चला गया और अननोन, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा ये कहाँ पे है, तो फिर जूनियर मेंबर कर्ता बन गया। मान लेते सीनियर मेंबर डिजेबल हो गए, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय फिर जूनियर मेंबर कर्ता बन सकते हैं। पावर्स ऑफ कर्ता मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली को मेंटेनेंस का काम इनका ही होता है। प्रॉपर्टी को एलियनेट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। एलियनेशन का मतलब होता है सेल कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट एलियनेशन पे बात करते हैं। एलियनेशन में सवाल उठता है क्या कर्ता प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है? ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है तो सबका है, तो कर्ता अकेले इसको सेल कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल को पार्टनर्स, क्योंकि को पार्टनर्स जो हैं उनका भी तो बर्थ राइट है, इनका भी बर्थ राइट है। तो कर्ता को बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो बेच दीजिए, बट जो हिस्सेदार हैं, जो वारिस हैं, इनसे आप एक बार कंसेंट ले लीजिए। अगर इनका कंसेंट है आप बेच रहे हैं ओके, बट सपोज़ इनका कंसेंट ही नहीं है फिर भी आप बेच रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप बेनिफिट ऑफ द स्टेट के लिए बेच रहे हैं या फिर लीगल नेसेसिटी में बेच रहे हैं। बेनिफिट ऑफ द स्टेट का मतलब होता है सपोज़ एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि एकदम बंजर है, बैरन लैंड है, ठीक है, और इस लैंड को आपने बेच के एक ऐसा लैंड लिया जो कि फर्टाइल लैंड है जिसमें अच्छा खासा उपज हो जाएगा, तो आपने उस लॉन्ग टर्म में फैमिली की बेनिफिट के लिए काम किया है, तो इस समय ये वाला जो सेल है दैट इज़ वैलिड, दैट इज़ अलाउड बाय द लॉ। बट एक ऐसा सेल आप कर रहे हैं जो कि मतलब फालतू के खर्चे के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो लॉ अलाउ नहीं करती। लीगल नेसेसिटी मान लेते हैं डॉटर है, उसके शादी के लिए खर्चा है, डॉटर के मैरिज के लिए कुछ खर्चा आपने किया, तो ठीक है, वो तो लीगल नेसेसिटी है। या फिर एक घर बनाना है, उसके लिए आपने संपत्ति को बेच के खरीदा, दैट इज़ ओके, क्योंकि वो लीगल नेसेसिटी है, तो लॉ उसको अलाउ करता है। मैं आपको दो तीन लैंडमार्क केसेस जो लिखा हूँ वो आपको बताता हूँ। एक था नो पेनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संतोष सिंह। इसमें जजमेंट ये आया कि जूनियर मेंबर भी कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है तब जब सीनियर मेंबर अनअवेलेबल हो, कर्ता अपना राइट दे दे उसको, इमरजेंसी सिचुएशन हो, या फिर फादर कहीं चले गए हैं और पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे, उसका कुछ ठिकाना नहीं समझ में आ रहा है। एक और केस है सुजाता शर्मा वर्सेस मन्नू गुप्ता। इसमें सुजाता शर्मा नाम की लड़की थी, उन्होंने केस किया कि देखिए मैं एल्डेस्ट को पार्टनर हूँ तो मैं ही कर्ता बनूंगी, ऐसा इन्होंने कहा। जजमेंट भी ऐसा ही आया कि देखो भाई 2005 के बाद सन और डॉटर दोनों ही इक्वल राइट रखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और अगर दोनों इक्वल राइट रखते हैं और अगर मेल को पार्टनर एल्डेस्ट मेल को पार्टनर कर्ता बन सकता तो फीमेल भी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो कर्ता बन गई, सुजाता शर्मा कर्ता बन गई क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थी। एक है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीराम बोरा। इसमें क्या हुआ कि पूछा गया, इसमें जजमेंट दिया गया कि क्या एक से ज़्यादा कर्ता हो सकता है, तो ऐसा बोला गया कोर्ट के द्वारा कि नहीं, एक से कर्ता नहीं होगा, बिकॉज इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। एक फैमिली में एक ही कर्ता होगा, लेकिन वो एक से ज़्यादा मैनेजर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।